जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर एन.डी. किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर और उससे उत्पन्न हुई स्थितियों पर। अभी 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविज़न पर आए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि समय पर हुए लॉकडाउन से हम दुनिया की तुलना में संभले हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम दुनिया के तुलना में संभले हुए हैं? अभी हमारे देश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 12 लाख पार कर गई। हर दिन कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 35,000 से 40,000 से बढ़ गई, जो अमेरिका के रेशो से ज़्यादा है। बिना सूचना दिए गलत तरीके से अचानक लगाए गए लॉकडाउन से पूरा देश बुरी तरह प्रभावित हुआ। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सभी फैक्ट्रियां, काम, इंडस्ट्रीज, कंपनियां बंद हो गई। लोग बेरोजगार हो गए। करीब करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। काफ़ी लोगों को त्रासदी का सामना करना पड़ा। प्रवासी मजदूरों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन पे लॉकडाउन करने से मजदूर पैदल ही अपने गांव निकल पड़े। सरकार ने उनको उनके गांव पहुंचाने की कोई व्यवस्था की नहीं। हमारे देश में काफ़ी मजदूर अन्य राज्यों में जाते हैं और मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के वजह से उनकी कमाई बंद हो गई। उनके पास में रहा पैसा खर्चा हो गया। उनके पास का अनाज खत्म हो गया। उसके बाद वह लोग अपने गांव पैदल ही निकल पड़े। काफ़ी लोग 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल चले। काफ़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। उनके पैरों में छाले आ गए, पैर छिल गए। कई महिलाएं रास्ते में ही प्रसूत हो गई। कई लोग सड़क हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। कई लोग रेलवे में कटकर मर गए। एक लड़की गुरुग्राम से साइकिल पर अपने पिताजी को बिठाकर दरभंगा 1200 किलोमीटर गई। कुछ लोग कंटेनर में भी गए। काफ़ी लोग मिक्सर में भी पाए गए। और इस तरह सरकार ने लगाए अचानक लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को त्रासदी का सामना करना पड़ा। हमारे देश में जो ट्रेनें थी बंद कर दी गई थी। फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। बसेस भी बंद कर दी गई थी। इन मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ट्रेनें भी समय पर शुरू की नहीं गई। काफ़ी देर से जब आधे से ज़्यादा मजदूर इस त्रासदी का सामना कर घर पहुंच गए, उसके बाद ट्रेनें शुरू की गई। ट्रेनें शुरू करने के बाद जिस राज्य से मजदूरों को अपने गांव जाना है, उनमें और केंद्र सरकार में समन्वय दिखा नहीं।
उनसे रेलवे के टिकट का भाड़ा लिया गया। 40 ट्रेनें अपना रास्ता भूल गई और इस तरह लोग भूख प्यास से मर गए, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर गए। काफी त्रासदी का सामना लोगों को ये गलत तरीके से लगाए गए लॉकडाउन से हुआ। दोस्तों, राहुल जी ने 12 फरवरी को ही सरकार को आगाह किया था कि ये कोरोना वायरस की सुनामी आने वाली है और अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। लेकिन सरकार ने कोई उसके लिए उपाय किए नहीं, प्रतिबंध लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। राहुल जी ने सरकार को आगाह किया, उस वक्तव्य का उपहास उड़ाया गया और जो होना था वो आपके सामने है। उपाय योजना तो की नहीं, क्योंकि हमारे देश में कोरोना वायरस से प्रभावित पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था। चीन में इसका प्रभाव दिसंबर से शुरू हो गया था, यूरोप में भी वो फैल गया था। उसके बावजूद इंटरनेशनल फ्लाइट्स, बाहर से आने वाली विमान सेवाएं शुरू रखी गई, बंद की नहीं गई। 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम अहमदाबाद में किया गया। वहां काफी मात्रा में करीब करीब 5000 लोग अमेरिका से ट्रंप जी के साथ आए। वह देश में मुंबई गए, आगरा गए, कई अन्य जगहों पर गए। नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए लाखों की भीड़ अहमदाबाद में स्टेडियम में इकट्ठा की गई। गरीबी छुपाने के लिए, गरीबों को छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी गई। इस प्रोग्राम के लिए सरकारी खजाने में से 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया और उसी समय दिल्ली में दंगे करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन जिन लोगों ने सीएए का यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था, उनको दंगे भड़काने के आरोप में अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। मोदी जी ने पहला लॉकडाउन जब लगाया था 24 मार्च को, तब उन्होंने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी, 18 दिन में समाप्त हो गई थी। मुझे इस कोरोना से लड़ने के लिए 21 दिन का समय दीजिए। इस 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। लेकिन कोरोना तो हरा नहीं। मार्च में जनता कर्फ्यू लगाया गया। जनता कर्फ्यू का पालन सब लोगों ने किया। लेकिन उसी दिन 5 बजे थाली और ताली बजाने के लिए लोगों से कहा गया। लोगों ने जो हमने जनता कर्फ्यू का पालन किया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बरगलाकर, उसको लालच देकर कांग्रेस की सरकार गिराई गई। वहां विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। 23 मार्च को लॉकडाउन के एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वहां शपथ विधि का प्रोग्राम किया।
अप्रैल में लाइट बंद कर दीपक जलाने का, टार्च जलाने का, मोमबत्ती जलाने का कार्यक्रम किया गया और इस तरह समाज में अंधश्रद्धा फैलाई गई और लोगों ने दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े, दीपक जलाए, लाइटें लगाई, उत्सव मनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए काफी लोगों की भीड़ साथ में लेकर मशाल मोर्चा निकाला, गो कोरोना के नारे लगाए। क्या इस तरह से कोरोना भाग गया? ताली बजाने से, थाली बजाने से, दीपक जलाने से क्या कोरोना भाग गया? इस तरह के टोटके सुझाए गए और लोगों ने भी वो किए। मई में भारतीय जनता पार्टी ने इस पेंडेमिक के समय, इस महामारी के समय भी उनके सरकार को 6 साल जो पूरे हुए उसकी सालगिरह मनाई, उसका उत्सव मनाया। जून में बिहार में वर्चुअल रैली की गई, 72,000 बूथों पर एलईडी स्क्रीन द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया था और इस एलईडी स्क्रीन पर करीब करीब 144 करोड़ रुपया का खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन जो मजदूर बेचारे पैदल चले, त्रासदी का सामना किया, भूख प्यास से मर गए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं था। उनकी व्यवस्था करने को, उनको घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में पैसा नहीं था, लेकिन रैली के लिए पैसा था। गुजरात में जो राज्यसभा के चुनाव थे, राज्यसभा के लिए सदस्य भेजे जाने थे, उसमें भी कांग्रेस के 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने भगा कर ले गए। राजस्थान में भी एमएलए खरीद करने का कोशिश हुई, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे। बीजेपी को कोई भी हालत में सत्ता चाहिए। जो राज्य उनके पास में है नहीं, वो राज्य में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए वो हमेशा उनकी कोशिश जारी रहती है। उनको इस पेंडेमिक का, इस कोरोना महामारी से कोई लेना देना नहीं। जिसके उपाय करने चाहिए वो उपाय करते नहीं हैं और सत्ता की हवस, वो हवस पूरी करने के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए विदेश से आने वाली विमान सेवाएं समय पर बंद नहीं की गई। अगर शुरू ही रखना था तो जो लोग विदेश से आते हैं तो एयरपोर्ट से ही उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वैसी योजना बनानी चाहिए थी। वो नहीं की गई। विदेशों से मरकज में शामिल होने आने वाले तबलीगी जमातियों को शहर के अंदर आने दिया गया, उनको एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन नहीं किया गया। इसलिए मरकज में जमातियों में कोरोना वायरस का फैलाव हुआ। उसका ठिकरा सरकार ने और भाजपाइयों ने उन्हीं के ऊपर फोड़ा। भाजपाई और संघियों को और गोदी मीडिया को चांस मिल गया था मरकजियों को भला बुरा कहने का। इस कोरोना महामारी के चलते भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने से ये लोग बाज नहीं आए। महाराष्ट्र में भी मरकज का सम्मेलन होना था, वहां सरकार ने उनको परमिशन दी थी, लेकिन इस वायरस के संक्रमण के चलते महाराष्ट्र सरकार ने मरकज को दी गई परमिशन उन्होंने रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। लेकिन दिल्ली सरकार ने वह किया नहीं। अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उनकी भाषा बोलते दिखाई दिए।
न ताली से न थाली से कोरोना भागा, ना ही दीपक जलाने से कोरोना भागा, ना ही फूल बरसाने से कोरोना भागा। ताली और थाली पीटने वाले भक्त अब अपना सिर पीटने पर मजबूर है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मोदी सरकार ने हाथ धोने की एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन तब जनता को क्या मालूम था, वह रोजगार, कारोबार, सुरक्षा और खुशहाली से ही हाथ धो बैठेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, ये कोरोना वायरस इस देश में फैला दिन ब दिन, ये बढ़ते जा रहा है, इसका फैलाव होते जा रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा। आप सोचिए, ये वायरस इस देश में किस तरह फैलाने के लिए स्थितियां बनाई गई, और ये वायरस अभी उग्र रूप इस देश में धारण कर रहा है। आप इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि इसके लिए भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपको ही आत्मनिर्भर बनना है। सभी स्वास्थ्य व्यवसाय चरमरा गई है। हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिल लेते, 4 लाख 5 लाख रुपया लिया जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में उतने बेड ही नहीं है जहाँ लोगों की व्यवस्था हो। इसलिए हमें खुद ही इसके बारे में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। हमको स्वच्छता रखनी होगी। हमारे हाथ बार बार हमको साफ करने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, साबुन से धोने पड़ेंगे। ये सब आप हिदायतें जो दी गई है उसका आप पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।